प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 23 मार्च 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। साथ ही में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बड़ा बयान आ चुका है, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। साथ ही में बिहार के जो भी एएनएम जीएनएम है उन लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, बीएनआरसी से निकल कर आ रही है, वो भी आप लोग को अपडेट देंगे। साथ ही में नई बहाली को लेकर के भी कुछ अपडेट्स हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला अपडेट जो ये होने वाला है, ये बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों वाले ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले समय में आप लोगों के भी साथ ऐसा ही कुछ हो सकता है। देखिए, ये पटना हाई कोर्ट का ऑफिशियली यहाँ पर पेज है, आप देख सकते हो। ये एक केस का है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये एएनएम का केस नहीं है, लेकिन ये भी बीटीएससी की बहाली का केस है। आपको पता होगा, आप सभी के साथ ही एक और वैकेंसी का प्रक्रिया चल रहा था, वो था ट्रेड इंस्ट्रक्टर, और उस वैकेंसी में भी यहाँ पर केस कर दिया गया। और उसके बाद परिस्थिति ये आ चुकी है कि यहाँ पर अगर एक दिन सुनवाई होती है, कुछ मिनट्स के लिए या फिर कुछ समय के लिए सुनवाई होती है, और उसके बाद नया डेट दिया जाता है, और वो नया डेट एक दो दिन आगे पीछे नहीं रहता है, एक एक महीने के बाद यहाँ पर डेट दिया जाता है। यहाँ पर अगर आप देख पाइएगा, सबसे पहले तो बहाली में स्टे लगा हुआ है, उसके बाद 21 मार्च को यहाँ पर डेट का सुनवाई हुआ, और उसके बाद इस डेट को बढ़ा करके कर दिया गया 20 अप्रैल 2024 दोस्तों। यानी कि आप लोग भी समझ सकते हो कि वैकेंसीज में काफी समय लगा दिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स, बहुत सारे एएनएम के भी कैंडिडेट्स हैं, वो कह रहे हैं कि सर हम केस करेंगे। तो देखिए, केस करने से कुछ नहीं होगा। जब तक अभी एलपीए दायर हुआ है, एलपीए का डिसीजन आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और आप लोग घबराइए मत। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे ये बीटीएससी का केस नहीं है, देख लीजिए ये बीटीएससी का ही है, सेक्रेटरी पर भी किया गया है, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब आपको अपडेट देने वाला हूं, स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान कल के डेट में जारी हुआ है, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। एक सवाल तो ये है कि आपके पास स्वास्थ्य पहले भी रहा है, कृषि अभी आया है। कितनी बड़ी चुनौती है, दोनों सीधे तौर पर पब्लिक डोमेन से जुड़ा मामला है, किसानों से जुड़ा मामला है, हेल्थ से जुड़ा मामला है, तो दोनों बड़ी चुनौती है। चुनौती के साथ अवसर भी होता है ना। और एक चुनौती का तो सामना मैं पिछली बार 5 साल से अधिक समय तक किया। दुनिया का जो सबसे बड़ा महामारी आया कोरोना, उस कोरोना के संकट काल में बिहार के अंदर लोगों को केंद्र की सरकार के सहयोग से और बिहार सरकार के नेतृत्व से, मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमने उस चुनौती का सामना किया और बिहार को बचाने का काम किया था उस कोरोना की महामारी से, और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा भी कई प्रकार की समस्याएं आई थी, जिसका समाधान हमने किया था, और एक अनुभव हमारे पास उस विभाग का है जो आगे हमारे काम में सहायक होगा। दूसरा, कृषि विभाग भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि बिहार एक मूल रूप से कृषि आधारित राज्य है। बिहार की 75% से अधिक आबादी आज भी कृषि पर निर्भर। तो बेसिकली आपने बयान सुना यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का, जहाँ पर कि उन्होंने बताया है कि स्वास्थ्य विभाग हमारे पास पहले भी था और उसका अनुभव का हमें लाभ मिलेगा इस बार। वो वहाँ पर जानकारी दी है। कुछ और क्लिप जो कि वायरल किए जा रहे हैं, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, वो बहुत पुराना क्लिप है, और जो हमारी जानकारी रहती है वो 110% जो भी लेटेस्ट रहता है वो आपको बताया जाता है। इसके बाद अपडेट देने वाला हूँ, ये आज का अखबार का अपडेट है। जिले में स्वास्थ्य सेवाएं को पंचायत स्तरीय पर दुरुस्त किया जाएगा, और ये स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। कल के डेट में कई सारे जिलों में यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री गए, छपरा सिवान जाने वाले क्रम में यहाँ पर मंगल पांडे जी को यहाँ पर ये बयान दिए हैं दोस्तों। अब इसके बाद बात करने वाले हैं नई बहाली को लेकर के। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट संख्या 4/2024 जारी कर दिया गया है। यानी कि आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी जारी किया गया है, जो कि वॉक इंटरव्यू के आधार पे कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जारी किया गया है। पद का नाम क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कंसल्टेंट के लिए यहाँ पर सीपीएचसी के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। इंटरव्यू का डेट रखा गया है 4/4/2024। अभी आपके पास समय है। एक वैकेंसी जारी किया गया है, 75,000 सैलरी दिया जाएगा, और संविदा के आधार पर यह जॉब होने वाला है। एमबीबीएस के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स इस बहाली में आवेदन कर सकते हैं, और ज्यादा जानकारी के लिए एज लिमिट और सभी जानकारी आपको इस विज्ञापन पे मिल जाएगा। आप इसके विज्ञापन को ऑफिशियली साइट SHSB के ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हो दोस्तों।
इसके बाद अपडेट देने वाले हैं एक नया पोस्टिंग लिस्ट की रिगार्डिंग में। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो कई सारे कर्मचारियों को यहाँ पर उनका नाम है, उनका पिता का नाम है, जन्म कोटि सभी कुछ देखने को मिल जाएगा और कहाँ पर उन्हें पदस्थापित किया गया है वो लिस्ट जारी किया गया है। यहाँ पर करीबन 500 से अधिक लोगों के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो चिकित्सकों का पदाधिकारियों का पोस्टिंग लिस्ट जारी किया गया है और इन सभी को 2 वर्षों के संविदा के आधार पर चयनित किए गए हैं और इन सभी लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करने का बात किया गया है। नीचे आप इनके इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हो कि ज्वाइनिंग के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, वो भी आप लोग यहाँ पर पूरा अपडेट पढ़ सकते हो दोस्तों। इसके बाद बात करने वाले हैं जो भी बिहार के एएनएम और जीएनएम के छात्र हैं सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। ध्यान से इस अपडेट को समझिएगा। ये अपडेट आप लोग का बिहार परिचारिका निबंधन परिषद यानी कि बीएनआरसी से निकल कर आ रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा आवश्यक सूचना है और आज ही का डेट है। यहाँ पर आपको आज के अखबार में देखने को मिल जाएगा 22/3/2024 के डेट में ये अपडेट जारी किया गया है। अब अपडेट क्या है ध्यान से समझिएगा। जो भी सरकारी एवं गैर सरकारी एएनएम और जीएनएम के परीक्षण संस्थान है यानी कि जो भी यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं और यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं जहाँ पर भी एएनएम का डिग्री और जीएनएम का डिग्री यहाँ पर लिया जाता है वो कॉलेजेस हैं, उन लोगों के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि बीएनआरसी दिनांक 13/3/2024 के द्वारा आरएएनएम और जीएनएम का बात किया गया है श्रेणी के अभ्यर्थियों का परीक्षा फॉर्म 14/3/2023 जी हाँ दोस्तों 14/3/2023 से 24/3/2023 तक भरे जाने का निर्धारित किया गया था। ये बात किया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पॉइंट पे देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट है ये बीएनआरसी के माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 15/4/2024 तक विस्तार करते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि दिनांक 24/3/2024 से यहाँ पर 14/4/2024 तक निर्धारित की जाती है और इसी के लिए सूचना जारी किया गया है कि जो यहाँ पर परीक्षा का शुल्क भुगतान करने का जो डेट था उसे यहाँ पर विस्तारित किया गया है। वो यहाँ पर पूरा अपडेट पढ़ सकते हो और जो भी एएनएम जीएनएम के छात्र हैं उन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट सूचना होने वाला है। तो आप लोग भी एक बार पूरा अपडेट पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद अपडेट देने वाला हूं पैरामेडिकल एसोसिएशन बिहार के माध्यम से। जो भी यहाँ पर पीएम जो भी पैरामेडिकल के छात्र हैं वो स्वास्थ्य मंत्री से मिले हैं। यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हो और यहाँ पर इनको स्वास्थ्य मंत्री का यहाँ जो बने हैं उनके लिए शुभकामनाएं भी दी गई है। अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आप सभी को दे देना चाहता हूं। यहाँ पर आज के डेट में ये अपडेट निकल कर आया है पटना एम्स में मरीजों के परिजनों का बनेगा 248 बेडों का यहाँ पर धर्मशाला। अब यहाँ पर ये पूरा अपडेट आप लोग पढ़ सकते हो। पटना एम्स के मरीजों को यहाँ पर ठहरने के लिए जो उनके परिजन होते हैं उनको ठहरने के लिए 248 बेडों वाला धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा जिससे कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो और बेहतर हो पाएगी और उसके रिगार्डिंग में ये पूरा अपडेट आप लोग पढ़ सकते हो। ओपीडी में करीबन रोजाना यहाँ पर 350 से लेकर के 400 मरीज आते हैं, उसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो यही कुछ जानकारी आप सभी को बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।